पता नहीं क्या भय दिखाते हैं नरेंद्र मोदी का। अरे गुजरात के मुसलमान से पूछिए, गुजरात में एक विधानसभा की सीट है जहां 70% मुस्लिम वोटर है और वो सीट भी बीजेपी ने जीती है जी। अब आप पता नहीं कब तक मुसलमानों को। चलिए, आपका क्या है कि आप वोट बैंक नहीं मानते, लेकिन आप सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। लेकिन प्रवीण शंकर जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष मना करते हैं कि हाँ, हमारे मंच से नमाज अदा नहीं की जाएगी। लेकिन अगर किसी का वक्त हो गया है, आप भगवान की, अल्लाह की इबादत कहीं भी कर सकते हैं। धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं। इसमें मेरा कहना यह है, मैं तो भाई बड़ा सेकुलर आदमी हूं जी। मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, या मैं जहां काम करता हूं, किसी अस्पताल में हो, आप कोर्ट में हैं, किसी सरकारी कार्यालय में हैं, यहां तक कि रेल में यात्रा कर रहे हैं, किसी मुस्लिम भाई का अगर नमाज का समय हो जाता है तो वो कहीं भी उसको अदा करता है। बहुत मामूली बात है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, लक्ष्मीकांत जी को ऐसी बात बोलने से थोड़ा बचना चाहिए था। जी, ये बड़ी बात प्रवीण शंकर जी आपने कही। बिल्कुल, हमारा भी यही मकसद है कि हम एक तरफ बात कहते हैं कि हाँ सबको मिलकर चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हैं तो कई सवाल उठना लाजमी है। जिशान हैदर साहब, आप बताइए, क्या लगता है, हम बार बार बात कर रहे हैं, क्या हर कोई अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश करता है अपने तरीके से? क्या ये सिर्फ महज वोट बैंक की दृष्टि से देख रही है सियासी पार्टी? आपकी पार्टी पर भी सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक सेकुलर पार्टी रही है देश की। इकलौती सेकुलर पार्टी आप जिसको कह सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। जहां तक समाजवादी पार्टी है, उसने हमेशा वोट बैंक की तरह यूज किया है अल्पसंख्यकों को प्रदेश के अंदर। और आज आप देख लीजिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल है प्रदेश में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कपूर साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों बनाए हुई है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अरे तो आपकी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। आप तो अपने को कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं ना, तो उनको कांग्रेस ने क्यों बना रखा है? भारत सरकार ने क्यों बना रखा है माइनॉरिटी विभाग? आप लोग अल्पसंख्यकों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं अल्पसंख्यकों को। अरे तो आप इतने समझदार हैं, आप उन्हें मना कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ने के लिए आपका तो सूपड़ा ही साफ कर दिया भाई हमारे मुस्लिम भाइयों ने। क्या मतलब है आपका? अरे आपको तो मुस्लिम भाइयों ने यूपी से ऐसा भगाया है कि आपकी वापसी नहीं हो रही। मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है और 70% का जहां मुसलमान जीत के आए, दूसरी तरफ आप नमाज पढ़ने नहीं देंगे मुसलमानों को। आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का इस्तीफा मांगेंगे इसके ऊपर? क्यों मांगेंगे? उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है। उन्होंने ये कहा है पब्लिक मंचों पे इस तरीके के आयोजन नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, पढ़नी चाहिए थी। उन्होंने जो बात कही है उसमें कोई भी गैर गलत बात नहीं कही है। अब आप पलट गए, अभी आप कह रहे थे गलत किया। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं उन्हें इससे बचना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत जी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। मगर साथ ही मैं एक बात कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पे पूजा और नमाज का आयोजन नहीं करना चाहिए। जी, आप खुद ही कह रहे हैं ना, इन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए। आप खुद मान रहे हैं। अब अगर दे दिया तो उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कही। हमारे मुअज्जिज यहाँ मौलाना साहब गलत बयान दिया ना, तभी तो आप मौलाना साहब स्वयं कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के मंच पे इस तरीके के आयोजन नहीं होने चाहिए। अगर आपने श्रद्धा मौलाना जी की आयोजन नहीं हो कोई, तो उन्होंने भी यही कहा है जो मैं कह रहा हूँ। आप अभी अपने मुंह से कह रहे थे कि मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ जो पहले कह रहा था, अदा करते हैं, ये कोई आयोजन नहीं था। अभी भी वही कह रहा हूँ जो पहले कह रहा था कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, मामूली बात है। वाजपेयी जी कह रहे गुनाह कर दिया। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि गुनाह कर दिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है गुनाह कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक पार्टी के मंच पे ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी कोई गलत बात नहीं कही है। श्रद्धा मौलाना जी ने भी यही बात कही है कि राजनीतिक पार्टियों के मंच पे इस तरीके के आयोजन नहीं होने चाहिए। मगर मजबूरीवश हो सकता है लक्ष्मीकांत जी को फैक्चुअल सिचुएशन पूरी तरीके से ना मालूम हो कि जौहर की नमाज का वक्त हो गया था और ऐन वक्त पे मुस्लिम कार्यकर्ता कहां भटकता, इसलिए वहां उन्होंने एक घरेलू आयोजन था कर लिया। हो जब विस्तृत रूप से हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता ने भी कहा है कि वो जाकर के लक्ष्मीकांत जी से मिलकर उन्हें विस्तृत रूप में समझा देंगे बात को। ये विषय समाप्त है। हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। आपका लेना देना क्या है इससे? उत्तर प्रदेश के आपका लेना देना क्या है इससे? हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला हमारे दो कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अपनी बात पूरी करें, उनको जानकारी है इन सब बारों में। जी,
बिल्कुल। अब हम यासूब अब्बास साहब आपके पास आएंगे चर्चा के बिल्कुल आखिर दौर में। आखिरी सवाल, हमारा बड़ा सवाल है, आप धर्मगुरु हैं, कि क्या आपको नहीं लगता कि तमाम सियासी पार्टियां, समाजवादी पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से डराने की कोशिश कर रही है मुस्लिम मतदाताओं को कि वो उनकी तरफ आ जाए, कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब आजकल कह रहे हैं कि हाँ हम सब लोग एक हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने को लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, वो जो मुस्लिम, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं महज वोट बैंक समझती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक के मुसलमानों की बात है, सियासी पार्टियां ये बात सही है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, मगर इसमें कुछ पार्टियां हैं जो मुसलमानों के लिए काम भी कर रही है, पूरी तरीके से काम कर रही है। ये बात आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं कि सिर्फ इस्तेमाल ही किया जा रहा है, नहीं, मुसलमानों के लिए काम भी किया जा रहा है। अगर से सिक्के का एक रुख है तो सिक्के का दूसरा रुख भी आप देखना पड़ेगा आपको, कि इस वक्त सवाल ये, इस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और सरकार काम भी बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट काम अच्छा कर रही है। मुजफ्फरनगर के राइट सरकार के पीछे लगे हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उसने सरकार की छवि को धूमिल किया है। मगर दूसरी तरफ सरकार मुसलमानों के लिए, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, मेरे इल्म में आए कि मदरसों के लिए और दूसरे इदारों के लिए सरकार अच्छे अच्छे काम कर रही है। जो अच्छे काम कर रही है वो कहना चाहिए, इसलिए कि अगर से हम नहीं कहेंगे तो मैसेज गलत जाता है। पूरी तरीके से मुस्लिम उम्मत के लिए काम हो रहा है और बहुत से लाइन ऑर्डर्स के प्रॉब्लम है, वो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक कर लिए जाएंगे। बहरहाल ये सब हालात हैं और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह भी समझा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पूरी जी, ये बात भी सही है, आपका ये मानना है। बिल्कुल। यासूब अब्बास साहब, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के। प्रवीण शंकर कपूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिशान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। जी, आज आप बिल्कुल एक नए लुक में नजर आ रहे हैं जिशान भाई, अच्छे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम सियासी पार्टियां, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनके वोट बैंक पर कब्जा जमाने की एक मुहिम से शुरू हो गई है। ऐसे में हर पार्टी अपने तरीके से बयान दे रही है, हर पार्टी अपने तरीके से बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता यही पूछता है तमाम सियासी पार्टियों से कि आखिरकार आम जनता के लिए पार्टियां क्या कर रही है। बहरहाल आज प्राइम टाइम में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।